चोपड़ा। सर जैसे आपने कल लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना 4,5 बिस और ब्रैकेट हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सेम थे हमारे पास कंपाउंड्स, इसलिए हमने बिस लगा दिया आगे। बट अगर वहां पे हाँ सेम नहीं होते कंपाउंड्स और फिर अगर अलग हम अलग लिखते हैं। तो अलग अलग लिखते हैं, और अगर हाँ लेकिन सर फिर हम नंबरिंग कैसे करते? नंबरिंग कैसे करते? नंबरिंग तो जहां से लोएस्ट लोकेंट होता, मतलब जहां पर वो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले बाहर आ रहा होता, नंबरिंग वहां से कर देते। और जो जैसे जो होता अलग 5 अलग करके हम कर मिलियन। देते। अगर अगर मान लो रोज चोपड़ा कि वो दोनों एक ही, मतलब दोनों में लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाता, यस सर। फिर हम देखते हैं उस कंपाउंड के दोनों के जो प्रीफिक्सेस लगे हैं ना, मान लो जैसे ये एम से शुरू हो रहा है, ये एम से, हम देखते हैं वो किससे शुरू हो रहा है, फिर अल्फाबेट रूल से नंबरिंग कर देते हैं उसकी। मतलब कि अगर जैसे ई वाला पहले होता था, हम उसको 1 देते, और उधर वाली साइड पे फिर हम एम को उधर 2 जैसे दूसरी नंबरिंग देते, 3 हाँ हाँ, 4। नहीं नहीं, उसको भी 1-2 सेम वाली नंबरिंग देते, तुम इसको 1-2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि रोज चोपड़ा पता है क्या है, दो चीजें हैं। एक तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तुम्हें ऑप्शन जो है वो ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ रहे हो? यस सर। अगर ऑप्शन में 1 दिया है तो 1 के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन में 1 दिया तो 1 के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके सर। मतलब ये चीज मेन मुझे ये था, जैसे अगर हमें कंपाउंड का नेम दिया हुआ है तो फिर वहां पर हमें नहीं ना पता कि हमने जैसे कंपाउंड का तो नेम यहाँ तुम पे कुछ, 1 दिया। तुम 1 दे दो, बेशक 1 दे दो, जहां से ब्रांचिंग शुरू हुई, जहां से तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट शुरू होएगा, तुमने उस कार्बन को 1 नंबर ही देना है, 1 जो भी है। ओके सर। 1 लिख लो, समझ रहे हो मेरी यस। बात को? यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, यहां तक एल्केन्स में हम सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर चुके हैं। आईयूपीएससी नेमिंग में हमने सिंपल प्रीफिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स तक सब कर लिया, यस और नो? यस सर। बोल लो मुंह से, सब कर चुके हो, आता है ना इतना, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था ना? यस हाँ जी। अब मेरी बात समझना, देखो आज वाला जो टॉपिक है ना, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है? टेढ़ा भी है, और मैक्सिमम टीचर जो है इस टॉपिक को या तो स्किप कर देते हैं या तो करवाते ही नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज है, बड़े ध्यान से समझना। हो सकता है किसी को पहली बार में समझ आ जाए, हो सकता है किसी को दूसरी बार में भी ना आए, हो सकता है किसी को तीसरी बार में ना आए, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट आज का टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है। वैसे तो मैं एल्कीन्स पे चलता, आज मैं एल्कीन्स की तुम्हें बताता नेमिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम हाइड्रोकार्बन्स की कर रहे हैं ना नेमिंग, तो मैं एल्कीन्स पे चलता। बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ क्या बताना चाहता हूँ, कॉमन नेमिंग भी कराना चाहता हूँ। ये तो हम आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे हैं ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉमन नेम के बारे में भी बताना चाहता हूँ, साथ साथ एल्केन्स की पहले मैं बात करूंगा कॉमन नेम की। शुरू करें? यस ठीक है, बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, कि कॉमन नेम्स कैसे देने हैं। एक चीज मैं और बता देता हूँ तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम तुम दे सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो। समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है किसी कंपाउंड का कॉमन नेम ना भी हो। सर कॉमन नेम क्या होता है? जैसे तुम्हारा घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। अब घर में तुम्हें चिंटू मिंटू शिंटू जो मर्जी कह लेते हैं, स्कूल में तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर नाम है ना जिससे तुम्हें कोई भी बुलाता है, ठीक है? उसकी तरह कॉमन नेम वो होता है जो कॉमनली लोग वहां पर ज्यादा यूज करते हैं, तो वो कॉमन नेम बन जाता है। बट आईयूपीएससी नेम तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम डिसाइड करते हैं वो होता है आईयूपीएससी नेम। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे क्लासेस में, आगे जाके पढ़ेंगे हम कुछ लेक्चर्स के बाद, जिन कंपाउंड्स के कॉमन नेम उनके आईयूपीएससी नेम से ज्यादा फेमस होते हैं। मतलब उनके कॉमन नेम की प्रायोरिटी जो है उनके आईयूपीएससी नेम से ज्यादा होती है। तो अभी हम कॉमन नेम्स कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉमन नेम्स कैसे देते हैं, और सब कंपाउंड्स का पॉसिबल नहीं होता, कुछ ही कंपाउंड्स का दे सकते हो। करें स्टार्ट? यस देखो ध्यान से समझना, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूं कि C5H12 है, इसे बता सकते हो हम क्या बोलते हैं C5H12 को? पेंटेन। पेंटेन। आईयूपीएससी की बात कर रहा हूं, पेंटेन। तुमने क्लास 10th में पेंटेन के आइसोमर्स बनाए होंगे सबने,
सबने पेंटेन के आइसोमर्स बनाए होंगे, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है पेंटेन के आइसोमर्स बनाओ। तो मैं एक बार तुम्हारे सामने पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखाता हूँ। देखो, एक तो ऐसे जोड़ दो, यस और नो फर्स्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, एक कार्बन नीचे आ गया। मैं आइसोमर्स वाले टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, बट जो मैंने आज टॉपिक करवाना है वो थोड़ा सा लिंक्ड है आइसोमर्स से, बट इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें आइसोमर्स का इतना पार्ट तो क्लास 10th में सिखा रखा है। और तीसरा इसका आइसोमर भी तुम जानते हो, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से। यही बनेगा तीसरा आइसोमर। यस सर। जल्दी से इसकी आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे जल्दी से। हाँ जी समृद्धि, मुझे सेकंड वाले का नाम बताओ। समृद्धि, सेकंड वाले का नाम, सेकंड वाले का आईयूपीएससी नेम क्या होगा? सर 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ जी, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4। द नेम विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। फर्स्ट वाले का नाम तो नॉर्मल सिंपल पेंटेन नहीं लिखूंगा मैं इसको, तो ये तो पेंटेन है। नेक्स्ट वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट, हाँ जी अमनजोत, थर्ड वाला बताओ। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। पहले मुझे ये बता दो, यहां तक तो नहीं किसी को कोई डाउट? नो सर। नो अब मैं तुम्हें बताता हूं इनके कॉमन नेम्स क्या होंगे तीनों के, ध्यान से सुनना। इसका नाम होगा एन पेंटेन, ऐसे लिखेंगे हम। एन का मतलब है नॉर्मल, एन का मतलब क्या है? नॉर्मल, तो एन पेंटेन, ठीक है। सेकंड वाले का नाम है आइसोपेंटेन। सेकंड वाले का नाम है आइसोपेंटेन। मे भी कईयों ने हो सकता है किए भी हो 10th में। सेकंड वाले का नाम है आइसोपेंटेन। और थर्ड वाले का नाम है नियोपेंटेन। मेरी बात को पहले सुन लो ध्यान से। सबसे पहले मैं बताऊंगा रूल ऑफ नॉर्मल। हम नॉर्मल कब लगाते हैं? सिंपल एन कब लगाते हैं? रूल ऑफ नॉर्मल। मान लो तुम्हें बनाना है नॉर्मल हेक्सेन तुमने मान लो बनाना है नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन का मतलब सिंपल 6 कार्बन को लीनियर जोड़ दो। समझ लो मेरी बात को? 6 कार्बन को क्या जोड़ दो? लीनियर जोड़ दो। मान लो तुमने बनाना है नॉर्मल हेप्टेन, तो 7 कार्बन को कैसे जोड़ दो? बिल्कुल सीधा सीधा। नॉर्मल का रूल सबको समझ आ गया? बिल्कुल। यस सर। नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है, 8 कार्बन को सीधा एक लाइन के अंदर जोड़ दो। एक लाइन में नहीं, ऐसे भी जोड़ दो बेशक, ऐसे जोड़ दो बेशक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये है नॉर्मल ऑक्टेन। इतनी बात सबको समझ आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी। अब समझना रूल ऑफ आइसो। आइसो वर्ड कब लगाते हैं? ध्यान से समझ लो। अगर मैं तुम्हें बोलूं आइसो हेक्सेन बनाओ, तो सुनना ध्यान से कैसे। पहले समझ लो, इंपॉर्टेंट है, बाद में नहीं तंगी करनी है कोई भी। अभी इतने अच्छे से समझ लो कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले मुझे बताओ हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6। अब आइसो का रूल क्या है? हिंदी में लिख लेना, पहले समझ लो। टोटल कार्बन है 6। टोटल कार्बन जितने भी हैं, मान लो वो मेरे पास n है, या x मान लो। यार तुम n में कंफ्यूज होना हो जाना। x मान लो, टोटल कार्बन कितने हैं? x, ठीक है। x माइनस 1 को लीनियर में जोड़ना है, यानी टोटल कार्बन थे 6, तो मुझे 5 कार्बन को लीनियर में जोड़ना है। जोड़ दिया? यस सर। अब एक बचा हुआ जो कार्बन है उसे सेकंड नंबर कार्बन में ब्रांचिंग में जोड़ना है। फिर से देखो, मैंने बोला आइसोहेक्सेन बनाओ, तो तुमने क्या किया? सबसे पहले x माइनस 1, तो x इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हमें यहां पर दिख रहे हैं। तो x माइनस 1 को किस में जोड़ दिया? लीनियर में जोड़ दिया, ठीक है। और एक बचे हुए कार्बन को सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग में जोड़ना है। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? आइसोहेक्सेन। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। किसी को आइसो का रूल ना समझ आया हो? आ गया। अच्छा चलो, आइसोहेप्टेन बनाओ जल्दी से कॉपी में और हाथ खड़े करो। आइसोहेप्टेन बनाओ कॉपी में और जल्दी से हाथ खड़े करो, और फिर चेक करते हैं कि तुम्हारा सही है कि नहीं। आइसोहेप्टेन बनाओ जल्दी से। आइसोहेप्टेन मतलब सर टोटल 7 कार्बन है, 6 कार्बन को सर मैं लीनियर में जोड़ूंगा और एक बचे हुए कार्बन को ब्रांचिंग में। क्या सबने यही बनाया आइसोहेप्टेन? जल्दी से चेक कर लो फटाफट से। यस सर। सबको आइसो का रूल क्लियर है? मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद नहीं पूछूंगा। सबको आइसो का रूल क्लियर हो चुका है? यस यस सर। अब मैं बताऊंगा रूल ऑफ नियो।
कि नियो वर्ड हम कब यूज करते हैं, रूल ऑफ नियो। अब मान लो मुझे बनाना है नियो हेक्सेन। अच्छा एक चीज रुकना, अभी आइसो के बाद जल्दी से मुझे बना के दिखाओ। चलो अभी रहने दो, इधर देखो। अब बनाओ रूल ऑफ नियो। रूल ऑफ नियो में क्या है, टोटल कार्बन हेक्सेन है तो कितने हो गए, 6, ठीक है। इसमें x-2 यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है 2 कम करके लीनियर में जोड़ दो। यानी अगर मैंने हेक्सेन बनाना है, नियो हेक्सेन बनाना है, तो मुझे 4 कार्बन कैसे जोड़ने हैं, लीनियर। इतनी बात समझ आ रही है? यस बोलो, इतनी बात मेरी समझ आ रही है कि x-2 को कैसे जोड़ना है, लीनियर में। x-2 को कैसे जोड़ना है, लीनियर में। अब कितने कार्बन बचे हैं, 2 अब कितने कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन बचे हैं। जो 2 कार्बन बचे हैं उनको सेकंड कार्बन में अलग अलग ब्रांचिंग में जोड़ो। सेकंड कार्बन में अलग अलग का मतलब समझते हो, एक ऊपर जोड़ दिया एक नीचे जोड़ दिया, तो अलग अलग ब्रांचिंग में जोड़ो। सेकंड कार्बन पे अलग अलग ब्रांचिंग में जोड़ो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलता कि 4 को लीनियर में जोड़ दो और 2 सेकंड कार्बन पे जोड़ दो, तो हो सकता है तुम ऐसे बना देते, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो सेकंड कार्बन पे जो बचे हुए 2 कार्बन है उनको अलग अलग जोड़ना है। बोलो, इतनी बात अगर तुम्हारे पल्ले पड़ रही है, द रूल ऑफ नियो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, समझ आ रहा है तुम्हें रूल ऑफ नियो? यस पक्की बात है? तो नियो पेंटेन बनाओ। तो फिर नियो पेंटेन बनाओ जल्दी से। और ऊपर बना हुआ है, देखो यही बन रहा है तुम्हारा सेम, ऊपर जो बना हुआ है नियो पेंटेन। बिल्कुल यस सर पक्की बात है? यस सर अच्छा नियो ऑक्टेन बनाओ। नियो ऑक्टेन जल्दी से बनाओ, नियो ऑक्टेन। कुछ भी नहीं करना, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 8 में से 6 को लीनियर जोड़ना है। 6 को लीनियर जोड़ने के बाद बचे 2 कार्बन को सेकंड कार्बन में अलग अलग ब्रांचिंग पे। बहुत बच्चों ने बना लिया है, तो जल्दी से देख लो। 6 कार्बन को मैंने जोड़ दिया लीनियर, जो बचे हुए थे अलग अलग सेकंड कार्बन पे। यही बनाया सबने? जल्दी से आइसो ऑक्टेन बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना इस पे, आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन बना लो फटाफट से। किस किसने बना लिया आइसो ऑक्टेन? आइसो ऑक्टेन, कम ऑन। क्या हो गया? हाँ जी पुण्या जी, IUPSC में हाथ नहीं खड़े हो रहे तुम्हारे? सर कर रही हूँ, हाथ खड़े हो गया। आइसो ऑक्टेन, तो पुण्या ने क्या किया, 7 कार्बन को लीनियर में जोड़ दिया और 1 कार्बन को सेकेंड नंबर ब्रांचिंग पे जोड़ दिया। क्या सबने यही बनाया है? इसमें कांटा मार दो, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। आइसो ऑक्टेन तुम्हें याद रखना है, आइसो ऑक्टेन एक्चुअल में ये है, तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, डब्बे में डाल के रख लेना। आइसो ऑक्टेन ये चीज है, एक ही एक्सेप्शन है टू द रूल, और वो ये है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पहले गलत बनवाया, ताकि तुम क्रॉस करके ही सही बनाओ। सबने कर लिया इतनी चीज? यस सर पक्की बात है? यस सर चलो, रूल ऑफ आइसो, नियो और रूल ऑफ नॉर्मल, क्या ये तीनों रूल्स क्लियर हो गए तुम्हें? तो उसका रीजन यार फिर रीजन भाई, कोई रीजन होगा तो मैं रीजन बना दूंगा भाई, अगर रीजन है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ओके तू राघव नहीं है बन जाता है कभी कभी भाई, या राघव नहीं है तू बन जाता है कभी कभी। रीजन क्या है? रीजन ये मैंने थोड़ी रूल्स दिए हैं, ये रूल्स तुम्हें दिमाग में रखने हैं। इसका रीजन, अच्छा तू बता इसका रीजन क्या होना चाहिए था? अगर तू होता इसका रीजन क्या देता? नहीं पता। रामू को सर शामू बुला दिया, इसका रीजन क्या है? बुला दिया भाई, मन था बुला दिया, तुमने ये बुलाना है, ठीक है ना? इसका रीजन थोड़ी होता है कोई कि इसका रीजन क्या है, कोई रीजन, देयर इज नो रीजन टू दिस, देयर इज ओनली एन एक्सेप्शन कि भाई आइसो ऑक्टेन ये स्ट्रक्चर है, वो नहीं है जो हम नॉर्मली बनाते हैं, सिंपल। ओके सर। ये काम मुश्किल नहीं था जो मैंने अभी दिया था तुम्हें, जो अब मैं करवाने वाला हूं ना,
मुश्किल नहीं है, बट उसमें दिमाग ना घूम जाएगा, आज तो दिमाग जरूर घूमेगा, ठीक है। कई सोचेंगे यार पता नहीं क्या हो गया, बट हर चीज स्मूथ नहीं चलती है। अगर रोड पे चल रहे हो तो स्पीड ब्रेकर खड्डे भी आएंगे, तो आज ही अगर खड्डा निकल गए, तुम पार कर लिया, एक दिन में नहीं होगा ये खड्डा पार, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये आज जो कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में होने वाली है ना, बड़े तकड़े लेवल की कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला हूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ दूर होगी। और आज इसीलिए करवा रहा हूं ताकि जब मैं अभी IUPAC को और हफ्ता करवाऊंगा तो धीरे धीरे तुम्हारी वो चीजें एलिमिनेट होती जाए, धीरे धीरे वो तुम्हारे जो कंफ्यूजन है ना वो तुम्हारी क्लियर होती जाए और तुम परफेक्ट हो जाओ जब तक हम लास्ट में पहुंचे। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। पक्की बात है? बिल्कुल। यस सर। देखो हमें आइसोमर्स बनाने हैं, बट इस बार कुछ डिफरेंट करना है। पहले मुझे बताओ, क्या CH4 के आइसोमर्स बनते हैं? नो। नहीं बनते। नो एक कार्बन के तो आइसोमर्स होते ही नहीं है। क्या C2H6 के बनते हैं? नो। नो सर। नहीं बनते हैं। मुझे एक बात बताओ कि CH4 में हाइड्रोजन को निकालना है, मुझे हाइड्रोजन निकालना है, क्या कहीं से भी निकाल लूं एक ही बात होगी, कोई फर्क तो नहीं है? कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाल लूं तो हाँ जी। मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूं, मैं चाहे इसको निकाल दूं, चाहे इसको निकाल दूं, चाहे इसको निकाल दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। नो सर। अब C2H6 में देखना ध्यान से, C2H6 में अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं ये आइसोमर्स में दोबारा करवाऊंगा टॉपिक, बट अभी ध्यान से समझ लो, वहां पर सिर्फ एक बार ओवरव्यू दूंगा। पहले बताओ C2H6 के आइसोमर्स बनते हैं? नो। नो नहीं बनते हैं, इसके आइसोमर्स नहीं बनेंगे बिकॉज 2 कार्बन में डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं या मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं, क्या एक ही बात है या डिफरेंट चीज बनेगी? अगर मैं मान लो, ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन को निकालता हूं तो मैं यहाँ पर बाकी सारे हाइड्रोजन बना देता हूं। जो मैंने एक निकाला ना उसको मैं लंबे बॉन्ड से ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे शो कर रहा हूं। ये मैंने यहां से निकाला, अब मैं दूसरी जगह से निकालता हूं, यहां से निकाला, तो ये डिफरेंट है या सेम ही चीज है? सेम ही है। सेम ही है। कोई फर्क तो? डिफरेंट कौन कह रहा है पहले तो मुझे ये बताओ, डिफरेंट कौन कह रहा है? भाई किसी को डिफरेंट लग रही है तो बोल दो। सेम ही है? यस हाँ जी। चलो अब ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ईशान C3H8 है। अब मुझे 3 कार्बन है, पहले तो बताओ इसके आइसोमर्स बनेंगे? नो सर। नो सर। नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर बताओ, हाइड्रोजन निकालने की एक पॉसिबिलिटी है या 2 पॉसिबिलिटीज है? दो। पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूं जिसको मैंने गोला मारा है, ठीक है, अगर इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो देखना ध्यान से मेरे पास क्या बनेगा। मैं बिना हाइड्रोजन के कर दूं कोई दिक्कत? अभी यहाँ पर हाइड्रोजन तो ना बनाऊं, यहाँ पर तो बनाए हुए हैं, तो देखो मेरे पास ये बनेगा, ये यही बनेगा। मैंने यहाँ पे बॉन्ड खाली छोड़ दिया कि मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, देख लो यही बनेगा। यस सर। पक्की बात है? बिल्कुल। यस। अच्छा, अगर मैं इस कार्बन से, अब मैं जिसको ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, अगर मैं इससे हाइड्रोजन निकालूं, सेम चीज बनेगी या डिफरेंट बनेगी? सेम बना के वैसे दिखा देता हूं, बट सेम ही चीज है, यस और नो? सेम हाँ जी। यस सर। सर ये सेम और डिफरेंट डिसाइड कैसे हो रहा है? किसी के मन में ये डाउट है? यस। भाई किसी के मन में अगर डाउट नहीं है ना तो अभी बहुत सारे डाउट शुरू हो जाएंगे। बकलो अपने मुंह से कि तुम्हें पता लग रहा है, कैसे डिसाइड कर रहे हो कि सेम है या डिफरेंट है? पापा ने हूँ। यस सर, पता लग रहा यस सर। पता लग रहा है? ये तुमने जो मैंने बॉन्ड खाली छोड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया है, अब यहाँ पर किसी और को तो जोड़ ही सकता हूँ ना, यस और नो? हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ मैं इसे अपनी प्रिंसिपल चेन के साथ जोड़ दूं। अरे भाई तुम CH3 को कैसे जोड़ते हो? मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास 4 कार्बन है, यहाँ पर तुमने एक
सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना है, मान लो CH3 जोड़ना है, तो तुमने क्या किया, तुमने CH4 में से एक हाइड्रोजन कम किया और यहाँ पर जोड़ दिया लाकर, यस और नो। हाइड्रोजन की जगह तुमने ये जोड़ दिया, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूँ, उसकी जगह कुछ भी जुड़ सकता है। मान लो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का क्लोरीन जोड़ दिया, मान लो यहाँ भी क्लोरीन जोड़ दिया। अब बताओ क्या सेम नाम होगा इस कंपाउंड का, डिफरेंट होगा? IUPAC नेम कर चुके हो तुम 10th के अंदर, सेम ही है। Same. इसका मतलब हाइड्रोजन निकालने पे सेम ही चीज बन रही है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई और पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन निकालने की? Yes, sir. yes, sir. Sir. ये बीच वाले कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मेरे पास ये बनेगा, क्या ये सेम है? No, sir. No, sir. हाँ जी, ये डिफरेंट हो गया, यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. भाई मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बाद में मुंह मत लटका लेना कि मैंने तो सर घूंघट का शर्म का घूंघट पहन रखा था, मेरे से तो पूछा नहीं गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज आफ्टर द क्लास कईयों को यही लगना है कि क्या हो गया आज की क्लास में। टॉपिक ही टिपिकल है, फर्स्ट टाइम कंफ्यूजन होनी है। देख लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि C3H8 में से हाइड्रोजन निकालने की दो पॉसिबिलिटीज मैंने तुम्हें दिखाई है, तुम्हें दिखाई दे रही है दोनों पॉसिबिलिटीज? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात तो- को ध्यान से सुनना, जब मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया रोज चोपड़ा, तो अब क्या बन गया? ये C3H7 बन गया। Yes, sir. C3H7 बन गया रोज चोपड़ा, C3H8 था ना, Yes, हाइड्रोजन sir. निकल के C3H7 बन गया। अब ये बताओ कि Yes. C3H7 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 0. Possible ही नहीं है। Zero. तो लल्लुओं, ये दो क्या बनाए हैं, उसके क्या बनाए हैं दो तुमने? आइसोमर्स नहीं है ये दो? सर वो तो कार्बन की पोजीशन नहीं चेंज होनी। क्या है? हाँ, एक करके। हाँ ईशान, क्या कह रहे हो? सर उसमें कार्बन की पोजीशन नहीं मैटर करती। ये किसने कहा कि कार्बन की पोजीशन मैटर करती है? ऐसा किसने कहा कि कार्बन की पोजीशन मैटर करती है? तेरे को पता है आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? Yes, sir. ऐसे जिनका कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो ये देख ना, ये देख, मैंने यहाँ क्लोरीन लगाया, मैंने यहाँ क्लोरीन लगाया, तू चेक कर ले भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर ले, सेम है। नाम भी चेंज हो गए. नाम चेंज हो गया मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, Yes, Yes. sir. तो उन्हें ही आइसोमर्स बोलते हैं ईशान। ठीक है सर। तो अब बताओ C3H7 के कितने आइसोमर्स हो गए? 2. दो। ये बेटा याद रखना, अपनी जिंदगी में हमेशा भूलना नहीं है। C3H7 के कितने आइसोमर्स हो गए? 2। अब इन आइसोमर्स के नाम सुनना ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे ये बताओ, अब यहाँ पर 3 कार्बन बच गए हैं ऐसे, देखो तो प्रोपेन तो नहीं रहा, हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। Propyl. अब सुनना, इसे हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? एन प्रोपाइल। ये तीनों प्रोपाइल। लीनियर जुड़े हुए हैं ना, तीनों Yes. हाँ जी। लीनियर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल। Normal. समझ रहे हो? Normal. Yes. हाँ एन जी। का मतलब सर, क्या है? नॉर्मल नॉर्मल पाइल। पक्की बात है? बिल्कुल. हाँ जी। Yes, sir. सर, हाँ, कॉमन नेम, बिल्कुल 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 सही बोल रहा है यतिन। IUPAC नेम नहीं है, दिस इज कॉमन नेम। कॉमन नेम ही सीखने हैं। अच्छा पता है क्या होता है, कई बार बच्चा पता है क्या बोलता है, कहता मेरे से ना IUPAC का कोई भी क्वेश्चन करवा के देख ले, ठीक है। दूसरा पता है क्या कहता है? कहता है कॉमन नेम कर देगा। कहता है कॉमन नेम की क्या जरूरत है, पेपर में कॉमन नेम थोड़ी पूछा जाना है, IUPAC नेम आना है। तो मैं उसको अब एक क्वेश्चन दूंगा, देखना, उसी स्टूडेंट को जो ये कहता है ना मेरी IUPAC परफेक्ट है, कॉमन नेम तो आना नहीं है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम मुझे बताना उसमें उसको कॉमन नेम की जरूरत है या नहीं है। पहले ये समझो, एन प्रोफाइल समझ आ गया? हाँ जी। Yes, Yes, sir. ध्यान से सुनना, अब ध्यान से, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोफाइल। इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोफाइल, या इसे हम बोलते हैं, सॉरी सेकेंडरी बोल रहा हूं मैं भी, आइसो प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसो प्रोफाइल। मैं बताऊंगा तुम्हें, रूल बताऊंगा। आइसो प्रोफाइल, मैंने अभी आइसो प्रोपेन का रूल बताया था, मैं आइसो प्रोफाइल का भी रूल बताऊंगा। जस्ट 2 मिनट रुक जाओ। अभी हमने C3H7 के कितने आइसोमर्स बनाए, जल्दी से बता दो मेरे को। C3H7 के आइसोमर्स तुमसे बने हैं, ये मुझे जल्दी से बता दो फटाफट से सारे।
टू सर टू टू सर और इसको हमेशा के लिए याद रखना है, ये नहीं आज याद रख लिया कल भूल गए, ये हमेशा के लिए चीज याद होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। एक एन प्रोपाइल है, एक आइसो प्रोपाइल है। अब सुनना ध्यान से, आगे चलते हैं। मुझे C4H10, अब सुनना मेरी बात, मुझे आइसोमर्स पता है किसके बनाने हैं? C4H9 के बनाने हैं, बट वो किससे बनेंगे? C4H10 से ही बनेंगे। जैसे मैंने पहले आइसोमर्स किसके बनाने थे? C3H7 के, बट पहले मैंने क्या बनाया? C3H8। मेरी बात को समझ रहे हो? यस सर सर मुझे आइसोमर बनाने हैं C4H9 के, बट पहले मुझे किसके बनाने पड़ेंगे? C4H10 के। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या C4H10 के एक तो मैंने बना दिया, कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल है? यस यस सर ये दो आइसोमर्स बन सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल हाँ जी पक्की बात है? यस हाँ सर जी अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को अलग अलग देखना है। अब मुझे इन दोनों को अलग अलग देखना इन द सेंस, मतलब मुझे इन दोनों में अब पॉसिबिलिटीज हाइड्रोजन निकालने की देखनी है कितनी है। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं, और तुमने सोच के बताना है कि इसके अंदर हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। हाथ खड़े करके बताना कि हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, ये तुमने बताना है सोच के। हाँ जी रोज चोपड़ा बताओ। सर टू पॉसिबिलिटीज टू पॉसिबिलिटीज, चलो हम नाम दे देते हैं कार्बन को। अगर मैं इसको ए नाम देता हूँ रोज चोपड़ा, यहां से निकाल दूं या यहां से, एक ही बात है। यस सर और इसको बी दे देता हूँ, यहां से निकाल दूं या यहां से, एक ही बात है। तो दो पॉसिबिलिटीज रोज चोपड़ा बोल रही है। एक तो रोज चोपड़ा ये देख लो, ये सही है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दिया। यस सर और दूसरी पॉसिबिलिटी ये देख लो। यस सर हाँ जी, किसी और ने कोई और पॉसिबिलिटी सोची है तो देख लो। रोज चोपड़ा ने दो पॉसिबिलिटीज बताई है यहाँ से हाइड्रोजन को निकालने की। सही है सही हाँ है जी, पक्की बात है? हाँ जी यस सर फर्स्ट वाली का नाम तुम मुझे बताओगे, कॉमन नेम क्या आएगा? एन ब्यूटाइल ये तो हो जाएगा एन ब्यूटाइल। अब सुनना ध्यान से, सेकंड वाले का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसे लिखते हैं SEC डालकर, सेकेंडरी ब्यूटाइल SEC डालकर, शॉर्ट फॉर्म में सेकेंडरी SEC डालते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सुनना, सेकेंडरी शब्द कब लगाना है। ये जो यहाँ पर हमने ये ऐसे बनाया है, इसे पता है क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी कार्बन। क्या बोलते हैं इसे? फ्री वैलेंसी कार्बन। इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, क्योंकि हमने वहां से हाइड्रोजन निकाल दिया ना, तो मतलब एक वैलेंसी अभी इसकी खाली है। यहाँ पर कोई भी और बंदा यहाँ पर लगाया जा सकता है। देखो इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस कार्बन पे फोकस करना सारे। इसके नीचे हाइड्रोजन है एक वैलेंसी पे, इधर कार्बन है दूसरी वैलेंसी पे, इधर भी कार्बन है तीसरी वैलेंसी पे, बट क्या इसकी चौथी वैलेंसी पे कोई है? नो सर क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी कार्बन। ठीक है, इस पे हम कोई भी लगा सकते हैं, हम चाहे OH लगा दें, चाहे Cl लगा दें, चाहे Br लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री वैलेंसी कार्बन। अगर फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा हो, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन पे फोकस करो, वो आगे दो कार्बन से जुड़ा हो, तो हम वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेकेंडरी। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, जो नीचे मैंने कंपाउंड बनाया है सेकेंड आइसोमर जो है, उसमें से हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये तुमने बताना है। हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? सर जो हाथ आपने अभी खड़े ऊपर करके। करवाया C3H7 उसमें भी तो हाँ। फिर सेकेंडरी प्रोपाइल आना उसमें मैं चाहिए। बता रहा हूँ ना, मैं उस पे आऊंगा, मैं इसीलिए मैं उस पे आइसो का बताया नहीं है, उस पे आऊंगा मैं। सेकेंडरी उस पे नहीं बोलते हैं, सेकेंडरी शुरू ही 4 कार्बन से होता है, तो इसलिए मैं उस पे आऊंगा। उसके लिए 1-2 मिनट रुक जाओ बस। ओके सर। हाँ जी,
तो सेकंड वाले में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी हाइड्रोजन निकालने की, ये तुमने सोचना है। हाँ जी गॉमजी। सर 3 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि मैंने 3 एरो बना दिए हैं तो गॉमजी को 3 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। हाँ जी गॉमजी जी हमें बताएंगे 3 पॉसिबिलिटीज कौन सी, बोलो। सर एक तो फर्स्ट वाला कार्बन ए नाम, फर्स्ट वाला, ठीक है जी। सर एक सेकंड बी वाला, ठीक है जी। और सर जो बी के नीचे है। गलत है जी। पहली बात, चाहे मैं ए वाला कार्बन इसको बोल दूं, चाहे इसको बोल दूं, चाहे इसको बोल दूं, ये तीनों ए वाले कार्बन है, तीनों में से हाइड्रोजन Same, yes. निकालने पे सेम चीज बनेगी। Yes, देख लो, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीनों में से हाइड्रोजन निकाल कर देख लो। मैं तुम्हें एक एक करके निकाल कर दिखा देता हूं तुम्हारी तसल्ली के लिए। ये निकला यहां से, ये निकला यहां से, और ये निकला नीचे वाले कार्बन में यहां से। तीनों की अगर यहां पर क्लोरीन जोड़ के देख लो तुम, और तीनों में क्लोरीन जोड़ के देख लेना, नाम कंपाउंड का सेम ही आएगा, गारंटी देता हूं। जोड़कर दिखा दूं? समझ गया सर। समझ गए सर। आ गया सर। हाँ जी बोलो। क्लियर है Yes, सर। sir. क्लियर है क्लियर। आ रही है बात समझ? यस Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब मेरे पास केवल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो सुदीक्षा कह रही है क्या पॉसिबिलिटी चल रहा है सर, कैसे देखनी है पॉसिबिलिटी कितनी है? सुदीक्षा की आवाज ही बंद हो गई यानी। मैं बोलते रही हूँ सर। तुम्हें पता लग रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ जी। बड़ी वाह, क्या बात है। मुझे तो समझ नहीं आया था जब मैंने पहली बार करा था, तुम्हें आ गया होगा। चलो ये हमारे लो जी। टीचर अच्छे हैं ना। ओह लगा लो मस्का, मक्खन आज है हमारे घर में। चलो समझ लो ध्यान से, ये पहली पॉसिबिलिटी, और ये क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी। इतनी बात समझ आ रही है? यस Yes, sir. Yes, sir. सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। 2 पॉसिबिलिटीज तुमने बना ली है, ठीक है। अब उनका नाम भी जरूरी है, सुन लो ध्यान से। इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। अब मैं रूल बताता हूं ध्यान से। पहले मैं आइसो का रूल बताता हूं। सर आपने अभी तो आइसो का रूल बताया था, वो तो आइसो एल्केन का रूल था। अब मैं आइसो एल्काइल का रूल बताऊंगा, सुनना ध्यान से। आइसो ब्यूटेन बना सकते हो, मुझे ये बताओ। आइसो ब्यूटेन Yes, sir. क्या यही होगा आइसो ब्यूटेन? Yes, sir. Yes, sir. अब आइसोब्यूटेन बनाने के बाद तुमने क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है, तभी वो ब्यूटाइल बनेगा। यस और नो? बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. तुमने हाइड्रोजन कहां से निकालना है वो सुन लो, तभी तुम वर्ड आइसो जोड़ोगे। सेकंड कार्बन जहां पर ब्रांचिंग है, इससे सबसे दूर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो। अब यहाँ पर या तो ये है सबसे दूर, या तो ये है सबसे दूर, दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन निकाल दो। यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया मान लो, देख लो वहां पर वही चीज बनी हुई है। यस Yes, Yes, sir. sir. तो हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। अब जैसे मान लो मुझे आइसोपेंटाइल बनाना है, तो पहले मैं क्या बनाऊंगा? आइसोपेंटेन। सबको आइसोपेंटेन बनाना आता है? यस और नो? यस Yes, sir. Yes, जिस sir. कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे जहां पर ब्रांचिंग है, सबसे दूर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो आइसो जुड़ेगा। अगर Right अगर side. तुमने सुन लो मेरी बात, अगर तुमने यहां से निकाला, यहां से, तब मैं इसको क्या बोलूंगा? आइसोपेंटाइल, ठीक है। बट Okay. अगर Yes. तुमने इस कार्बन से निकाला तो अब मैं इसको आइसोपेंटाइल नहीं बोलूंगा। ये सबसे दूर वाला कार्बन नहीं है जहां पर ब्रांचिंग हुई है। हाँ जी। Yes, sir. Yes. तो सर इसका नाम तो क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम नहीं होगा, इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा। अब तो मैंने क्या बोला था, कॉमन नेम्स का जरूरी नहीं है। तो इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है, इसका सिर्फ क्या दे सकते हैं? IUPAC नेम। क्या तुम्हें आइसो का रूल समझ आ रहा है? आइसो एल्काइल का रूल? यस Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. 100% Yes, sir. श्योर? Yes, yes, sir. यस सर। ओके, तो आइसो एल्काइल का अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सिर्फ यहाँ पर ना एक जगह पे एक्सेप्शन है। अब तुम कहोगे सर आपने इसको आइसोप्रोपाइल बोला, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ आइसोप्रोपेन बनाओ। तुम 2 कार्बन
और ये सेकंड कार्बन पे जोड़ दोगे, क्या तुम आइसोप्रोपेन बना सकते हो? No. No, तो sir. अरे ये तो नॉर्मल प्रोपेन बन गया, यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. समझ रहे हो? आइसोप्रोपेन बना नहीं सकते हो, इसलिए बस आइसोप्रोपाइल में याद रखना कि यहाँ पर सेकंड कार्बन से जब हम निकाल देते हैं हाइड्रोजन तो वो आइसोप्रोपाइल होता है, बिकॉज जो आइसो एल्काइल वाला रूल मैंने तुम्हें अभी सिखाया ना वो यहाँ पर लग नहीं पाएगा, क्योंकि लगा के देख लो, पहले आइसोप्रोपेन बनाओ जी, 2 कार्बन लीनियर, 1 कार्बन को सेकंड में ब्रांचिंग पर, और ये तो नॉर्मल बन गया यार, यस और नो? बिल्कुल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सिर्फ आइसोप्रोपाइल में आइसो एल्काइल वाला रूल जो है वो लगता नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड है। अब सुनना ध्यान से, ये जो तीसरा वाला है, अब देखो क्या ये फ्री वैलेंसी का कार्बन है? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, कितने sir. कार्बन से जुड़ा है फ्री वैलेंसी का कार्बन? 3। तीन। तो अगर फ्री वैलेंसी का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो हम वर्ड यूज करते हैं टर्शरी। तो ये है रूल ऑफ टर्शरी। बोलो, क्लियर है? हाँ जी। Yes, एक बार Yes, sir. सेकेंडरी बताओ। रिपीट कर दो। क्या सेकेंडरी रिपीट कर दूं? फ्री वैलेंसी वाला कार्बन 2 से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन 3 से जुड़ा हो तो टर्शरी। ओके सर। हाँ जी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ C4H9 के कितने आइसोमर्स बने? 4। 4। 4। अगर मैं उनके नाम पूछ लूं, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, यस और नो? हाँ जी। बेटा Yes, जो sir. Yes, सिखा रहा sir. हूं ना, इसका जो फायदा मिलना है तुम्हें आइसोमर्स में वो तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना? और ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, ये चीजें कोई नहीं सिखाता है। YouTube पे भी IUPAC के लेक्चर्स खोल के देखोगे, इसे कोई नहीं सिखाता ये सब चीजें, और ये इंपॉर्टेंट है, यही बच्चा मार खा जाता है आगे जाके। पहले तो ये समझ आ गया C4H9 का। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब मुझे बनाने हैं आइसोमर C5H11 के, बट उससे पहले किसके बनाने पड़ेंगे? T5H12। उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, हाँ या ना में जवाब देना। हाँ जी। यस Yes, पहला, Sir. दूसरा और तीसरा, यस और नो? यस। Yes. अब पहले Yes, sir. फर्स्ट वाले में से तुमने देखना है हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, फिर सेकंड वाले में से देखना है, फिर थर्ड वाले में से देखना है। पहले फर्स्ट वाले में देखो और हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि हाइड्रोजन को निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट वाले में। हाँ जी पुण्या। तो 3। पुण्या, इसको अगर ए नाम देता हूं तो लास्ट वाले को भी ए दे दूं? Yes, sir. सेम। अगर मैं इसको बी देता हूं तो सेकंड लास्ट वाले को भी बी नाम दे दूं? Yes, sir. और फिर बस इसको answer नाम मैं मेरा C. सी दे देता हूं। यानी देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू पुण्या। लेट्स सी। एक पॉसिबिलिटी मैं फर्स्ट वाली बना रहा हूं पुण्या, तुम्हारी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, और यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। क्लियर है पुण्या? Yes, sir. मुझे इसका नाम भी तुम ही बताओगे, इसका कॉमन नेम क्या आएगा? N pentyl. गुड, वेरी गुड, एन पेंटाइल। क्या सबको क्लियर? Yes. हाँ जी। Yes, sir. मैं सेकंड पॉसिबिलिटी पे आ रहा हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी बी वाले में से मैं हाइड्रोजन निकालने वाला हूँ। इसका नाम पुण्य क्या होगा? इसका होगा ध्यान से, isopentyl. ध्यान से आइसोपेंटाइल। अगर तुम्हारे मन में डाउट आ गया कि नहीं सर, आइसोपेंटाइल सेकेंडरी पेंटाइल कैसे डिसाइड किया? सर, क्योंकि मतलब साथ में 2 कार्बन है ना फ्री वैलेंसी के। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन जो है उसके साथ 2 कार्बन जुड़ रखे हैं तो सेकेंडरी पेंटाइल है। बट मैं बताऊंगा अभी तुम्हें थोड़ी देर में, यहाँ लिख लेता हूँ सेकेंडरी पेंटाइल, बट अभी मैं इस पे क्रॉस करूंगा, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है पुण्य? ओके सर। सही है, तुम अपना कॉन्सेप्ट सही चल रहे हो, बट Okay, मैंने sir. कुछ बताना है अब। यहाँ पर मैं तीसरी पॉसिबिलिटी बनाने लगा हूँ और अब मैं सी वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालने वाला हूँ। यही होगी पुण्य तीसरी पॉसिबिलिटी। यस सर। अब इसका नाम क्या दोगे? पता नहीं सर। अरे उसी लॉजिक से जिससे ऊपर वाले का नाम दिया नीचे वाला का भी तो दे दो। उसका फिर टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा पेंटाइल। क्या टेट्रा? अरे तुमने ऊपर वाले का नाम क्या दिया? Secondary.
सेकेंडरी पेंटाइल। तो सेकेंडरी। नीचे वाला भी सेकेंडरी पेंटाइल नहीं है? हाँ जी सर। बताओ पहले, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि नीचे वाला भी सेकेंडरी पेंटाइल है, फ्री वैलेंसी वाला 2 से जुड़ा है? हाँ जी सर, Yes. समझ आ रहा है। इसका मतलब 2 कॉमन नेम्स रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोल दिया सेकेंडरी पेंटाइल बनाओ, रोज चोपड़ा ने तीसरा वाला बना दिया, पुण्य ने दूसरा वाला बना दिया, है तो दोनों ही सही है अपनी जगह। यस और नो? Yes. Yes, अगर अगर कॉमन नेम रिपीट हो जाए तो वो कॉमन नेम भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इन दोनों का कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सेकेंडरी पेंटाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर सर इसका नाम होगा क्या? इसका कॉमन नेम नहीं हो सकता, इसका केवल क्या होगा? आईयूपीएसी। IUPAC नेम। ये 3 पॉसिबिलिटीज सबको क्लियर है? Yes. मैं बता रहा हूँ कईयों की बैंड बज चुकी है और वो बोलेंगे भी नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया टॉपिक ही बैंड बजने वाला है भाई, तो बैंड बजेगी नहीं तो फिर टॉपिक का मजा क्या आएगा? टॉपिक ही ऐसा है, बट अगर अभी समझ लिया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए क्लियर हो गया। बोलो पहले 3 पॉसिबिलिटीज क्लियर, अब मैं सेकंड पे आऊं। Yes. हाँ जी गोयल साहब, सेकंड वाले की कितनी पॉसिबिलिटीज बनाकर बैठे हो? सर अभी बनानी है, एक मिनट। बना लो भाई, सारे सोच लो सेकंड वाले की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और फिर हाथ खड़े कर लो। मैं कई बार सोचता हूँ यार ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेटर है ऑफलाइन से। ऑफलाइन में मेरी जान निकल जाती है ये समझाने में कि पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता लगती है बच्चों को। यहाँ तो तुम मतलब कमाल ही कर रहे हो यार। सर 4। क्या बात है यतिन, एक ये और ये सेम है? नहीं सर। वेरी गुड, ये दोनों डिफरेंट हैं, इस बार अलग हैं ये। अब कईयों ने किसने सेम की थी, फर्स्ट और लास्ट? विशान। हाँ जी, देखो कंफ्यूजन आ गई ना। अब सुनो Yes, सुनो, सुनो सुनो, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करके बता देता हूँ। देखो मान लो ये निकाल दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, चलो इसका नाम करते हैं 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन। सही है? और अब वो वाले में से निकालते हैं जो हमने इधर सोचा था। 1 सेकंड 1 2 3 4, यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। अब देखो ये क्या बन गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। अलग है। तो अब Different. कंफ्यूजन दूर हो गई। Yes, sir. मतलब ये अलग है, बी आ गया। ये अलग होएगा, सी? C. यस सर। अच्छा ये और Yes, ये sir. सेम है? यस सर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डी। डी। 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। करूँ शुरू? Yes. यस सर। Yes, sir. पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। Yes. पहले मैं बना रहा हूँ बी वाली पॉसिबिलिटी जो मेरे पास थी। मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ अब ए वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, थर्ड बना रहा हूँ अब मैं सी वाली पॉसिबिलिटी, और अब बना रहा हूं मैं डी वाली पॉसिबिलिटी। पहले पॉसिबिलिटीज देख लो सारे। क्लियर है? Clear. यस सर। फर्स्ट वाले का नाम सोच के बताना, सोच समझ के। Common name. आइसोब्यूटाइल। हाँ, आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल। बोलो समझ आया कि नहीं? Yes. Yes. पक्की बात है, आइसोपेंटाइल दिख गया? Yes. सेकंड वाले का No कॉमन नेम common नॉट name. पॉसिबल, नॉट Not पॉसिबल। possible. अच्छा थर्ड टर्शरी पेंटाइल। क्योंकि फ्री वैलेंसी वाला कार्बन sir, 3 से जुड़ा 3 है। से जुड़ा है। टर्शरी पेंटाइल, पक्की बात है? Yes. यस सर। अच्छा नेक्स्ट वाला सेकेंडरी पेंटाइल। बन तो सेकेंडरी पेंटाइल रहा है, बट क्योंकि सेकेंडरी पेंटाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं 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 करेगा। तो इसलिए इसका भी आईयूपीएसी नेम होगा। बोलो पक्का क्लियर है?
Yes. Yes. Yes, सर sir. हाँ जी झूठ मेरे से लास्ट नहीं वाला बोलना रिपीट सर। कर दो सर, लास्ट वाला लास्ट वाले रिपीट में कर क्या दो रिपीट करूं बताओ ये सर, बताओ क्या रिपीट करूं। सर, क्यों नहीं, एक बार बता दो। बेटा मैंने क्या बोला है कि जब सेकेंडरी पेंटाइल या तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल बोलोगे या तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल, अब ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, तो फिर तू पेपर में कौन सा सेकेंडरी पेंटाइल बना के आएगा। आगे समझ। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी Yes. यस सर। यस सर। तो Yes. अभी तक कितने हो चुके हैं, 7 बन चुके हैं। अब इसमें हाथ खड़े करके बतानी है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन को निकालने की, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके बताना है कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन को निकालने की। हाँ जी बबलीन। सर 2। गलत है। हाँ जी रोज चोपड़ा। सर 2 ही सोचा था। कौन सी 2 सोचा था बता दो रोज चोपड़ा। सर एक तो राइट साइड से एक, ये ओके बस एक ही है। आ गया, अपने आप ही आ गया दिमाग में। एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, कहीं से भी निकाल लो। Yes, एक sir. ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ निकाल के देख लो, Yes. क्लोरीन जोड़ के आईयूपीएसी नेम कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। एक ही Yes, पॉसिबिलिटी है। हाँ जी सारे अपनी तसल्ली कर सकते हैं, जिसकी ना हो तो मैं करवा दूंगा। बोलो करवाऊं किसकी तसल्ली। Clear. Clear है सर। क्लियर है। इसका नाम Clear क्या है सर। होगा, इसका नाम है नियोपेंटाइल। अब सुन लो नियो का रूल क्या है। नियोपेंटाइल पहले क्या बनाऊंगा, नियोपेंटेन बनो। भाई नियोपेंटाइल बनाने के लिए क्या बनाऊंगा, नियोपेंटेन बनाऊंगा कि नहीं। नियोपेंटेन। Yes. हाँ Yes. जी Sir. अब एक हाइड्रोजन कम करना है, तो सेकंड कार्बन जहां पर ब्रांचिंग है उसके सबसे दूर वाले कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो बन जाएगा नियोपेंटाइल। मान लो बनाना है नियोहेक्साइल, पहले क्या बनाऊंगा, नियोहेक्सेन। Neohexane. नियोहेक्सेन। बन गया। सबसे दूर। अब सेकंड Yes, sir. नंबर कार्बन के सबसे दूर वाले कार्बन से हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो नियोहेक्साइल। नियोहेक्साइल। ये नियोहेक्साइल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखा जाए, ये नियोहेक्साइल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और यस नॉट। सर। यस Yes. Yes, sir. तो रूल समझ आया नियोहेक्साइल का, मतलब नियो का रूल समझ आया, नियो एल्काइल का रूल क्या है। हाँ Yes. जी यस Yes, यस sir. सर। इसका मतलब C5H11 के कितने आइसोमर्स बने। 8. 8 8. 8। बेटा ये अगर तुम भूल गए ना, जब तक ऑर्गेनिक, जब तक तुम्हारी +1 +2 चल रही है, बहुत जुतियां मारूंगा बता रहा हूँ, ये बहुत जुतियां मारूंगा। ये मत भूलना कि किसके कितने आइसोमर मैंने बताए थे, आगे जाके बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जितना वो काम आएंगे। आइसोमर्स में मैं दोबारा करवाऊंगा, बट कोई रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये करवाया है। बोलो इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब ना राघव नैयर गया स्कूल में, कहता है कि यार तूने कॉमन नेम किए हैं, इसके साथ वाला कहता है तू पगला है, कॉमन नेम करके बैठा है। आईयूपीएससी नेमिंग आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉमन नेमिंग थोड़ी आती है। साथ ही पेपर शुरू हुआ, पेपर में क्वेश्चन आ गया, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ नियोहेक्साइल क्लोराइड। राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ नियोहेक्साइल क्लोराइड। राघव नैयर Yes. जो sir. आईयूपीएससी करके आया था खाली, उसकी तो बस बैंड बज गई होगी यहीं पे। बिल्कुल। क्योंकि जब तक तुम नियोहेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं सोचोगे तब तक आईयूपीएससी नेम कैसे दोगे। अब मुझे पता है नियोहेक्साइल बनाना है, बहुत इजी है। सर ने बोला था 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना। पहले नियोहेक्सेन बना लेना, वो मुझे आता है। Yes. फिर सर ने बोला था हाइड्रोजन को निकालना कहां से है, सबसे दूर वाले सबसे से, दूर तो वाले। वहां से हाइड्रोजन निकालकर वहां पर क्या लगाना है, क्लोराइड, क्लोरीन। 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 तो बस स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इसका क्या दे सकता हूँ, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी। Yes, तो sir. समझ आ रही है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन नेम इन आईयूपीएससी। बिल्कुल। यस सर। यस सर Yes, sir. क्वेश्चन आ गया, Yes, sir. सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं सिर्फ क्लोराइड बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज तुम उस फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा वाकिफ हो जाता। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपीएससी नेम बताओ। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे सोचूं,
सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन तो होंगे ही होंगे, रोज चोपड़ा 4 ने सोच कार्बन। लिया क्योंकि ब्यूटाइल है तो 4 तो होंगे ही। अब सर ने बोला था सेकेंडरी आ गया ना बेटा, सेकेंडरी, तो जो जहां पर क्लोरीन लगा रहे हो वो वाला कार्बन आगे 2 से जोड़ देना। लो Yes. Yes, sir. Yes, sir. टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। अच्छा टर्शरी पेंटाइल, ये तो कंफर्म्ड है यार कि 5 कार्बन होंगे, ठीक है 5 कार्बन होंगे, बट सर ने ये भी बोला था टर्शरी वाला जो कार्बन होगा ना जिसपे तुम क्लोरीन लगाना चाहते हो वो 3 से जोड़ना। तो पहले तो 3 से ऊपर जोड़ना। पहले तो मैं एक क्लोराइन को जोड़ दूं, अब इस कार्बन को मुझे 3 से जोड़ना है। नीचे जोड़ दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बन गया टर्शरी पेंटाइल। Yes, sir. एक कार्बन और Yes, जोड़। No, sir. ये तो कार्बन। 4 एक कार्बन कार्बन हुए, जोड़। अब बन गया टर्शरी पेंटाइल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी बोलो राघव नैयर। इसका IUPAC नेम 2,2 मिथाइल क्लोरो। करेंगे IUPAC नेम अभी करेंगे, अच्छा अभी कर, उसको ठीक छोड़ है। दे, स्ट्रक्चर सर। देख। अब आगे मुझे सर। बताओ, देखो कंफ्यूजन तो है ही है ना, कहाँ पे नियो लगाना है, कहाँ पे आइसो लगाना है, कहाँ पे सेकेंडरी लगाना है, कहाँ पे टर्शरी लगाना है, बट क्या समझ आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन तो धीरे धीरे कम होगी जब मैं आगे चलता रहूंगा। इस हफ्ते में देखना तुम्हारी कमांड इन नियो टर्शरी सेकेंडरी पे इतनी ज्यादा हो जाएगी तुम पूछ नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। पता है मैंने यहाँ पर क्यों करवाया, और आइसोमर्स में दोबारा करवाऊंगा, बट यहाँ पर करवाने की वजह थी कि अब जब मैं IUPAC नेमिंग करवाऊंगा ना तुम्हें, तो इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा साथ साथ। और अगर मैं आइसोमर्स में सीधा करवाता तो फिर तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात है, समझ आ गया? Yes, Clear. sir. Yes, sir. बेटा इसको दोबारा रिवाइज करने वाला टॉपिक है ये, दोबारा एक बार सुन लेना बेशक। हाँ जी बोलो अंशिका। ये रहे सर। जिसने भी बुलाया बोलो। यानी C3H7 के 2 आइसोमर, C4H9 के 4 और C5H11 के 8। तुम चाहो घर में फ्री हो तो C6H13 के बना लेना, बट मैं इतना वेला नहीं हूँ। यहाँ तक तुम्हें बस पता होने चाहिए, जहां तक मैंने बताया है इतने भी पता होंगे तो समझ लेना तुम्हारा काम हो गया। बोलो क्लियर है? इसका सिर्फ IUPAC नाम में फायदा नहीं है, इसमें आइसोमर में बहुत फायदा मिलना है इस टॉपिक का तुम्हें, जो ये मैं तुम्हें अभी सिखा दिया ना, इसका तुम्हें IUPAC में तो छोड़ो, आइसोमर में बहुत फायदा मिलना है। मैंने जिस दिन ऑर्गेनिक शुरू की थी बोला था कि इसे दिल से पढ़ना, और कहीं भी 1% भी मन में कंफ्यूजन आई तो पूछना। देख लो अगर तुम्हारे मन में 1% कंफ्यूजन आ रही है तो जरूर पूछो। No, sir. पक्का? Yes, sir. आज के लिए इतना ही, मैं और आगे नहीं करवाऊंगा। अब कल हम एल्कीन्स की नेमिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर हम एल्कीन्स और एल्काइंस इकट्ठा करेंगे, ठीक है? तो एल्कीन्स और एल्काइंस कल का टॉपिक, कल एल्कीन्स ही होगा मेरे हिसाब से कवर, ठीक है? और मैं लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए। बोलो क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. और बेस्ट टिप टू रिमेंबर ऑर्गेनिक इज टू नॉट रिवाइज इट। Not revise. ओके बाय Bye, Bye, sir. sir. बाय। हाँ जी कौन जाग गया? सर समृद्धि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। ओके 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 ओके। तुमने एक ही चीज पूछी है बस डाउट, और वो है ग्रुप में ऐड कर दो, बाकी सब समझ आ गया तुम्हें? हाँ जी समृद्धि जी। हाँ जी सर। बाकी आ गया समझ? चलो ओके जी, Bye, sir. Get Bye, well bye. soon. गेटिंग बाय। Bye.